द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद काफी कमजोर पड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2 लोकसभा सीटों के ईवीएम के जांच का फैसला ले लिया है और कांग्रेस ने बीजेपी को इस बार अच्छे से फंसा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग चाहता तो एक झटके में मना कर देता कि मैं अब कोई ईवीएम की जांच नहीं करने जा रहा, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश में चुनाव आयोग भी फंसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जिन्हें ईवीएम पर शक हो नतीजों के बाद, तो जो रनर अप हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले, वो ईवीएम की जांच अपने खर्च पर करवा सकते हैं। ऐसे में टारगेट पर बीजेपी ही फंस गई। हरियाणा का मामला है, हरियाणा के 2 लोकसभा सीटों के ईवीएम की जांच होनी है। आप जानते हैं कि किन 2 बड़े चेहरे पर दांव लग चुका है। वो नरेंद्र मोदी के फेवरेट हैं, मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर। इन दोनों की सीटों पर चुनौती पेश हो गई है। ईवीएम की जांच कराई जाएगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी मिली तो भैया इनकी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, फिर भेजते रहेंगे राज्यसभा। यहां देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा भी है कि हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। इसी ने करनाल और फरीदाबाद सीट की ईवीएम चेक करवाने का फैसला लिया है। मतलब यह फैसला चुनाव आयोग को इसलिए भी लेना पड़ गया, एक तो कांग्रेस ने शिकायत कर दी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भारी दबाव चुनाव आयोग पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वैसे तो ईवीएम पर कोई सवाल अगर आप सीईसी राजीव कुमार से पूछ दें तो वो शेरो शायरी पढ़कर मामले को टाल देंगे, नहीं तो कोई ज्यादा बोला तो उनको मानहानि का नोटिस भेज देते हैं कि भाई ईवीएम पर आरोप लगाया कैसे। ईवीएम तो लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि हर कोई जानता है कि ईवीएम लोकतंत्र की आत्मा नहीं हो सकती। ईवीएम मशीनें खेल कर सकती हैं, यह खुद एलोन मस्क ने बोला है। एलोन मस्क जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के कितने बड़े ज्ञाता हैं और वो ईवीएम को बहुत अच्छे से समझते हैं। और कई ईवीएम को समझने वाले लोग कहते हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफेरेंस हो सकता है, इसे हैक किया जा सकता है। फिर खबरें भी छप गई और उसके बाद चुनाव आयोग बौखलाहट में था कि तभी यह खबर आ गई है कि अब तो भाई हरियाणा के 2 लोकसभा सीटों के ईवीएम की जांच कराई जाएगी। क्या कुछ कहा जा रहा है, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट को देखते हैं। यहां पर जो जो आदेश पड़े हैं और किनके लिए क्या मुसीबत खड़ी होगी, यहां आप समझ सकते हैं। हेडलाइन देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा, खट्टर गुर्जर की लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। ईसीआई ने हरियाणा के 6 बूथों पर आदेश दिए। कांग्रेस ने की थी गड़बड़ी की शिकायत। अब कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर बाबू केंद्रीय मंत्री हैं और कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अब एक करनाल सीट है और दूसरा फरीदाबाद। अब दोनों सीट पर जब ईवीएम की जांच होगी, गड़बड़ी मिली तो सोचिए इनका मंत्रित्व का क्या होगा। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच करने की मांग की थी। वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट के भी नाम शामिल थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी और इसके लिए खर्च तो देना पड़ेगा। यहाँ पर जानते हैं कि करनाल सीट पर बुद्धि राजा रनर अप रहे थे, उन्हें 5 लाख से ऊपर वोट मिला था और खट्टर साहब को 7 लाख से ऊपर वोट मिला है।
वैसे ही फरीदाबाद के भी जो आंकड़े हैं, दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जीते थे तो उन्हें भी लगभग 7 लाख के आसपास वोट मिला और इन्हें 6 लाख के आसपास वोट मिला। दोनों को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही है और ऐसे में इन दोनों के भी हार जीत को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और फिर इसकी जांच कराने की बात भी कही गई है। अगर इस चुनौती में कांग्रेस के उम्मीदवार सही साबित हो जाते हैं तो इन दोनों का क्या होगा जरा समझिए। अब देखिए किन किन सीटों को लेकर बताया गया है कि बीजेपी जीती है तो वहां पर जांच की बात होगी। करनाल और फरीदाबाद, तो वहां पर जो अंतर है हार जीत का, अंतर तो ठीक ठाक है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर शक की गुंजाइश बढ़ती चली गई है। दोनों के हार जीत का अंतर हमने आपको बताया है, लेकिन अब ईवीएम की जांच कैसे होगी, कैसे जांच होगी, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी सामने रहेंगे। कहा जा रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि ईसीआई के मुताबिक करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को ईवीएम चेक करवाई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट से करनाल में 2 ईवीएम और पानीपत सिटी की 2 ईवीएम चेक कराई जाएगी, यानी करनाल लोकसभा सीट की 4 ईवीएम चेक की जाएगी। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट के बड़कल बूथ की 2 ईवीएम चेक कराई जाएगी। मतलब 6 बूथ पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 ईवीएम टोटल जांच के दायरे में आए हैं और यहाँ से कैसे कैसे सब कुछ होगा, पहली बार यह प्रक्रिया है। इसको लेकर कोई चुनाव आयोग के पास भी इस वक्त दिशा निर्देश नहीं है कि स्पष्ट तौर पर कैसे जांच करना है, क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आपको तमाम चीज़ों को स्टोर करना है नतीजों के 40-45 दिनों तक, और फिर इस दरमियान कोई भी अगर चुनौती पेश करे, अगर वो अपना खर्च देने को तैयार है तो आप ईवीएम की जांच करवाइए। अगर सही पाया जाता है तो पैसा वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी संबंध में जानकारी दी गई है, जरा देखिए कि करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे दिव्यांशु बुद्धि राजा ने बताया कि हमने 4 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके लिए आयोग में 2 लाख रुपए भी जमा कराए। हालांकि आयोग ने यह व्यवस्था पहली बार की है, लेकिन कमीशन की ओर से टेक्निकल एसओपी जारी नहीं की गई है कि वह ईवीएम कैसे चेक करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी सी चिंता तो हो जाती है कि चुनाव आयोग किस तरीके से अचानक से सामने आएगा और कैसे इस मामले में जांच करेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि आप निश्चिंत रहें, निष्पक्षता बरकरार रहेगी, आपको संतुष्ट किया जाएगा, यह उन्होंने भरोसा दिया है। यहाँ कहा भी गया है कि हालांकि आयोग ने भरोसा दिया है कि ईवीएम की जांच को लेकर उनकी पूरी संतुष्टि कराएंगे। उन्होंने कहा है, बुद्धिराजा साहब ने कहा है कि मैं तो खुद भी इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं खुद इसकी तह तक जाऊँगा। इसके साथ ही हम आयोग पर एसओपी जारी करने के लिए दबाव बना रहे हैं। अगर यह एसओपी जारी कर दिया जाता है तो समझिए कि एक प्रोसेस सबके लिए हो जाएगा। तो चुनाव आयोग टेक्निकल तौर पर इन बिंदुओं पर ईवीएम को ऐसे परख करके बताएगी कि जो उम्मीदवार निराश हैं नतीजों से वह संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं। अगर उस कसौटी पर ईवीएम खरी नहीं उतरे तो फिर भाई गड़बड़ी तो हुई है। इंतजार कीजिए कि इस बार अगर बीजेपी फंसती है तो 2 केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी दांव पर लग सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।